यूजीसी नेट जून 2024 के सारे एग्जाम कंप्लीट हो गए, लेकिन सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि मैम कट ऑफ कितनी जाएगी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपकी कट ऑफ की, कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और ये जो कट ऑफ रहेगी ये पेपर 1 पेपर 2 मतलब कुल मिला के आपका कंबाइंड होके ही आपका रिजल्ट आता है। तो ये आपके सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस, ठीक है, बैचेस और बेहतरीन बेहतरीन आप सभी के फीडबैक जो कि मुझे मिलते हैं। क्योंकि अगेन हम नहीं बोलते यहाँ पर कि हमने पढ़ाया या नहीं आया, यहाँ पर स्टूडेंट ही काफ़ी है, वही बता देते कि हमने क्या पढ़ा है और एग्जाम में क्या आया। ये सभी आपको दिख ही जाएगा। हम एक एक दो दो क्वेश्चन मैच नहीं कराते, देखो हमारे यहाँ से ये आया, हमारे वहाँ से आया। ये सब स्टूडेंट बताएंगे क्या आया है क्या नहीं आया है। तो चलिए बात करते हैं। अगर कोई नया हो तो भाई सब्सक्राइब तो आप सभी कर ही लोगे। और आपकी एप्लीकेशन है, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन पे जाकर नहीं देखा तो आपके बैचेस आ चुके हैं दोनों ही, ठीक है। आपका गाइडेंस बैच जिसका प्राइस सिर्फ 499 रुपये है, साथ ही साथ जो है आपका आ चुका है सिलेक्शन 2.0, ठीक है, जिसका प्राइस अभी सिर्फ, ठीक है, 4999 की बजाय सिर्फ 1499 रुपये है। एकमात्र सोल्यूशन आपका, जाकर देखिए, ठीक है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए बात करेंगे आपके यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। तो ये जो कट ऑफ है ये है आपकी 2025 की कट ऑफ, लेकिन ये कौन से 25 की कट ऑफ है, ये है आपके यहाँ पर दिसंबर 2025 की कट ऑफ। अब आप कहोगे मैम दिसंबर 2025 की कट ऑफ क्यों लेके आते हैं, ये बताइए पहले। क्योंकि दिसंबर में जो आपका एग्जाम था वो थोड़ा सा हाई लेवल का था, आप कह सकते हो टफ था, ठीक है। बट इस बार जो एग्जाम हुए हैं उसमें कुछ एग्जाम ऐसे हैं, या फिर कह सकते हो इन्होंने इस बार बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी है, खास तौर पे सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट, इन्होंने सेकंड पेपर में ऐसा नहीं किया कि कुछ भी पूछ लिया। पिछली बार ऐसा ही हुआ था। पिछली बार सेकंड पेपर में सिलेबस कुछ और पूछा कुछ और गया था, सबसे बड़ी कमी इनकी यही थी। लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो इस बार का पेपर आपका सही था। अब आप कहेंगे मैम ये भी टफ होगा, देखो जी आप तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इजी तो एग्जाम वैसे भी नहीं होगा। तो कुल मिला के लास्ट ईयर से जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ था उससे ये आपका इजी था। तो इसी से कंपैरिजन करते हुए आपकी कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स है, जिसकी कट ऑफ पिछली बार गई थी 232, जो कि ऑलरेडी बहुत हाई कट ऑफ थी, ठीक है, बहुत हाई कट ऑफ थी। तो इससे तो हाई ये लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हाई थी। तो आप इसके आसपास ही मान के चलना, लगभग इसी के ही आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। हो सकता है 2 क्वेश्चन ऊपर जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन आपके नीचे भी जा सकती है। ऐसे आपकी नेट की कट ऑफ जो है, अगर हम बात करें 200 के आसपास अच्छी है और इतनी ही रहेगी। और आपकी पीएचडी ओनली की तो खैर इसका तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब पता नहीं है, मतलब इसका तो आपको कुछ करना है नहीं है। पीएचडी ओनली तो वही किसी का टारगेट नहीं होगा ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पीएचडी ओनली का हम डिस्कशन नहीं करेंगे। कुल मिला के अगर मैं सारी की सारी चीज़ों का एनालिसिस करके आपको बात बताऊं, ठीक है, तो अगर आपके 200 प्लस के आसपास है तो आपके बहुत चांसेस है कि आपका नेट हो जाए। बट ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी मैं बताऊंगी किस सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर आपके 220 प्लस है तो आपके बहुत चांसेस है आपका जीआरएफ हो जाए, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके 180 के आसपास है तो आपके चांसेस है आपका पीएचडी ओनली हो जाए, ठीक है। अब आपको मैम यहाँ तो 232 है, वही मैं कह रही हूँ सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इको की तो आपको बता दी मैंने, इकोनॉमिक्स की हो गई। दूसरी बात करें पॉलिटिकल साइंस की, जो कि पिछली बार कट ऑफ हल्की सी डाउन थी। रीज़न क्या था, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। लेकिन इस बार पेपर इन्होंने बहुत ईजी, आप कह सकते हो मैम ईजी ही था, ठीक है। तो इस बार ये कट ऑफ आपकी हाई जाने के चांसेस है, क्योंकि पीएस में पहले से ही ये बहुत हाई कट ऑफ रखते हैं। तो इस बार आपकी यहाँ पर कट ऑफ हाई ही जाएगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि जिन भी बच्चों के इतने सारे रिव्यू आए, इतने सारे बैचेस के, तो वो कह रहे हैं कि मैम सेकंड पेपर सच में अच्छा हुआ था। तो इसी वजह से जो है, और पीवाईक्यू बेस पे था और बच्चे पीवाईक्यू करेंगे ही करेंगे। तो क्या है भाई, इस बार थोड़ी सी कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, इसमें इसमें चांसेस है आपकी हाई जाने की, ठीक है। आप 2 से 4 क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे मान लीजिए, ऊपर ही मानना है इसे, ठीक है। ये आपके ऊपर ऊपर जाने के चांसेस है। आगे बात करें आपका फिलोसफी, फिलोसफी की ऑलरेडी बहुत हाई गई थी, ठीक है, 228, तो लगभग इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है।
साइकोलॉजी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो ये आपकी 234 जो कि बहुत हाई कट ऑफ लेके गए थे। तो मे भी इस बार इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर वन आपका काफ़ी अच्छा इन्होंने पूछा था। पेपर वन काफ़ी अच्छे का मतलब आया तो सिलेबस से ही था, ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ द सिलेबस था, ऐसा कुछ नहीं था। एक दो क्वेश्चन होते वो हर बार होंगे, उस चीज़ को लेके आप बर्डन में मत रहा कीजिए कि आउट ऑफ द सिलेबस था, ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हर बार होता है। तो लेकिन पेपर वन जो है अच्छा था, ठीक है, इतना भी नहीं, अगर बच्चा पढ़ के ही नहीं जाएगा तो पेपर वन होगा ही नहीं। तो इस वजह से है आप इसे ना 230 के आसपास मान के चलिए। ठीक है, इससे डाउन भी जाने के चांसेस है। ठीक है, सोशियोलॉजी की बात करें तो ये आपकी 232 है, बहुत हाई कट ऑफ है। इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि इसका भी पेपर क्या था, सारे पेपर टू जो था आपका बहुत अच्छा था। पेपर वन इन्होंने हल्का सा ट्रिकी बना दिया, जिनका पेपर टू इजी रखा, और जिनका पेपर टू टफ बना उसका पेपर टू इन्होंने इजी रख लिया। तो दोनों में इसी प्रकार से इन्होंने जो है बैलेंस चीजें की है, और ऐसा होना भी था। ठीक है, अगर हम बात करें हिस्ट्री वाले, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। हिस्ट्री का पेपर अच्छा खासा आया था, हिस्ट्री का पेपर टफ था, तो कट ऑफ इससे हाई जाने का तो कोई मतलब बैठता नहीं है। बाकी ये पहुंचा दे वो अलग बात है, लेकिन हिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है टफ था। ठीक है, जितने भी बच्चों का रिव्यू लिया, हिस्ट्री का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा पूछा गया था। तो लगभग आप मान के चलो जाएगी तो 210 प्लस ही आपकी कट ऑफ। ठीक है, हिस्ट्री की। नेट की आपकी 200, 190 से आपके 200 के बीच। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो कॉमर्स की थी भाई 218, और कॉमर्स में था पूरा का पूरा पेपर रिपीट। कॉमर्स का पेपर पूरे का पूरा पीवाईक्यू बेस पे था। तो कॉमर्स की आप ये मान के चलिए, कॉमर्स की जो कट ऑफ है वो आप लगभग है ना 220 224 है ना, इसके एवरेज इससे ऊपर ही जा सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत रिपीटेड था। कॉमर्स का पेपर बहुत इजी आया हुआ था, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें क्या थी इसमें, रिपीटेड थी। तो ये तो कट ऑफ आपके हाई जाने के चांसेस है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा रिपीट कर दी। एजुकेशन का भी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा, ये तो नहीं कहेंगे टफ था, टफ तो था ही नहीं, आप कहोगे कि मैम एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था। तो इसकी भी कट ऑफ आपकी 210, ठीक है, काफ़ी हो जाएगी बस इतनी, 210 के आसपास। और जो है आपकी ये 190 जा सकती है नेट की आपकी। ठीक है, तो इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे हाई जाने के चांसेस है एजुकेशन में, क्योंकि पेपर वन भी अच्छा पूछा गया था, और पेपर टू भी ज़्यादा टफ नहीं था। तो एजुकेशन में थोड़े से हाई है इससे जाने से, और जाना चाहिए क्योंकि पेपर ईजी था। ठीक है, दिसंबर के कंपैरिजन में देखें जून का पेपर इजी था आपका। और आपकी देख लेते हैं कोई मेन सब्जेक्ट की। ठीक है, बाकी मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। इसी के एवरेज में आप अपना स्कोर अगर आ रहा है तो आप अपना रुक जाइए, अभी तैयारी है ना, वैसे तो तैयारी कर लेनी चाहिए, आपको पता है कि आपने कितना पढ़ा है कितना होगा। ठीक है, बाकी इसी के आसपास आप अपना रखिएगा, दिसंबर की कट ऑफ है ये। मैं आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर रखी है, आप टेलीग्राम पे जाओगे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक दे देती हूँ। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं दे देती हूँ, ये रहा वही है ना, आप इस पे जाओगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये रही एप्लीकेशन का भी लिंक। बाकी अगर आप चाहते हो ना, मैं इसके ऊपर एक लाइव सेशन लेके आ जाऊंगी। ठीक है, म्यूजिक की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, तो म्यूजिक की कट ऑफ इतनी ही रहेगी, इससे हाई तो मुश्किल है जाना, क्योंकि म्यूजिक की ऑलरेडी हाई थी आपकी। बाकी ये पहुंचा दे एनटी वाले, ठीक है, चीज़ें प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। मैनेजमेंट का पेपर काफ़ी काफ़ी अच्छा आया था, और 220 कट ऑफ बहुत हाई कट ऑफ मानेंगे, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ का कोई मतलब बैठता ही नहीं है। तो ये भी आपका लगभग 218, ठीक है, प्लस है ना, 216 प्लस ही आपकी कट ऑफ जाएगी, इससे हाई पहुंचाने का तो कोई मतलब है नहीं। मैथिली वगैरह के तो बच्चे कम हैं, जो आपका मेन सब्जेक्ट है और उसे देख लेते हैं। हाँ, हिंदी को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और हिंदी का पेपर कह रहे थे कि पेपर पिछली बार से थोड़ा इस बार इजी आया था, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें टफ भी पूछी गई थी, इतना भी इजी नहीं था हिंदी का। लेकिन हिंदी की कट ऑफ 208 है ना, लास्ट टाइम पे भी हाई नहीं थी, ये कट ऑफ आपकी हाई नहीं है भाई। ठीक है, 180 प्लस आप नेट का ही लेके चलिए, और 200 प्लस तो जीआरएफ का लेके चलिए ही चलिए, 200 से नीचे तो जीआरएफ होगा ही नहीं। ठीक है, 200 प्लस ही जीआरएफ का लेके चलिए, इससे हाई ही जाएगी 200 प्लस। 200 से नीचे जीआरएफ का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पिछली बार काफ़ी टफ पेपर था, इस बार उसके अकॉर्डिंग थोड़ा इजी था। थोड़ा इजी था पेपर, तो टफ था ऐसा नहीं, क्योंकि पेपर वन काफ़ी टफ कर दिया था इन्होंने आपके लिए, हिंदी का पेपर वन टफ था। ठीक है, हिंदी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, और देख लेते हैं।
पंजाबी की तो बच्चे, हाँ पंजाबी के है बच्चे हमारे पास, ठीक है। तो पंजाबी की जो है कट ऑफ ऑलरेडी बहुत कम जाती है, ठीक है, 166, 188, ठीक है। पंजाबी की ऑलरेडी इतनी रहेगी क्योंकि पंजाबी की जाती ही कम है, पंजाबी की तो कट ऑफ इतनी जाती ही नहीं है, ठीक है। संस्कृत की बात कर लेते हैं, संस्कृत का पेपर भी काफ़ी अच्छा था, तो वही है 200 के आसपास आपका जीआरएफ मान के चलो, ठीक है। 170 आपका जो है इन्होंने नेट का दिया था, तो लगभग उसी के आसपास जो है आपका इस बार भी चीज़ें रहेगी, है ना, इतनी कोई वो नहीं है। अगर आप चाहते हो किसी सब्जेक्ट का तो आप मुझे बता देना, वो सब्जेक्ट का भी निकाल के आपको बता दूंगी। कुल मिला के मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ है, इसी के आसपास आप अपना स्कोर लेके चलिए। इससे हाई जाने के चांसेस कम इसलिए है, हाई का मतलब क्या है भाई, पिछली बार पेपर ज़्यादा टफ था तो हाई ही जाएगी थोड़ी सी कट ऑफ, 2-4 क्वेश्चन ही हाई जा सकते, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। और जिस सब्जेक्ट में पेपर टफ हुआ है उसकी थोड़ी सी डाउन चली जाएगी, तो चीज़ें बस यही प्रिडिक्ट हो सकती है कि 2-3 क्वेश्चन का ही आपका यहाँ पर हेर फेर रहेगा। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड इससे बहुत ज़्यादा जो है हाई कर देंगे, ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी इतना भी नहीं है, क्योंकि डाउन तो वैसे ही नहीं जाती है ना। तो लगभग हाई ही जाने के चांसेस है क्योंकि पेपर ईजी था पिछली बार की, है ना। और जितना अगर हम देखें एग्जाम के पैटर्न को बदलते हुए, अब कट ऑफ हाई जा रही है, हाई अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि आप आगे पीएचडी के लिए भी जाओगे, आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर में सेम यही तो सिलेबस पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तो आप मुझे बता देना, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, और बाकी भाई तैयारी कर दो अभी से स्टार्ट, आपके पास मौका है, दोनों ही चीज़ें आपके सामने हैं। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो कीजिए, कब करोगे आप स्टार्ट, ठीक है। जीरो से जीआरएफ के लिए जो है आपके पास आ चुका है सिलेक्शन 2.0, ठीक है। और अगर आप चाहते हो प्रॉपर गाइडेंस के साथ, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2, दोनों के लिए यहाँ पर गाइड किया जाता है, जिसका प्राइस सिर्फ एक पिज़्ज़ा के बराबर है, पिज़्ज़ा से भी कम है, पिज़्ज़ा भी इससे महंगा आता है। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन का लिंक ये रहा, ठीक है। चैनल के अबाउट सेक्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कीजिए और वहीं पर जाकर आप स्टूडेंट के फीडबैक भी चेक कीजिए, जो पढ़े हैं, जो पढ़ाया है, क्या आया है क्या नहीं आया, ये सब आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है। हमें बोलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती, जब बच्चे गारंटी दे देते हैं ना कि जीआरएफ क्लियर हो जाएगा, तो बस फिर और क्या ही चाहिए, ठीक है। और यही कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर ये है तो फिर कोई आपसे आपका हक छीन ही नहीं सकता। तो अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और फटाफट जाकर अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, यही मौका है सिलेक्शन लेने का।